वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी कृतिका का मेरे संग की औरतें की व्याख्या का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो इससे पहले कि हम अगला शुरू करें, थोड़ा सा पीछे भाग 1 को हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो हमारी बात शुरू हुई थी कि लेखिका ने कहा कि उनकी एक नानी थी जो एक पर्दानशी औरत थी और उनके पति बैरिस्ट्री करने फ़ॉरेन चले गए थे और वो पूरी तरह से विदेशी रंग में रंगे हुए थे। पर उनकी नानी का जो रहन सहन था वो उनका अपने हिसाब से था, वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आती थी। और मृत्यु के समय उन्होंने प्यारेलाल जो उनके पति के दोस्त थे उनसे कहा कि आप मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। और उसके बाद जो बैरिस्टर थे उनके पति, उनको भी ये बात माननी पड़ी। और फिर उन्होंने, लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया कि वो बहुत दुबली पतली थी और कोई भारी काम उनसे कोई करवाने की सोच भी नहीं सकता था, परंतु वो एक ईमानदार और निष्पक्ष औरत थी जिससे वो एक परिजात की जादुई परी की तरह लगती थी। तो इसके बाद जो है आगे हमारी कहानी शुरू होती है। लेखिका कहती हैं कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात कि हम हाथियों से हल नहीं जुतवाते हैं, हमारे पास बैल हैं, कि जिसकी जो प्रतिभा होती है हम उससे वही काम लेते हैं। तो जो लेखिका की माँ थी वो वैसे तो घर का कोई ज़्यादा काम नहीं करती थी, पर उनकी राय हमेशा घर के सभी काम में ज़रूरी होती थी और उसको माना भी जाता था, एक पत्थर की लकीर की तरह, कि जैसे जो लेखिका की माँ कह देती थी उस बात को माना जाता था। तो लेखिका कहती है कि बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था, जो जुमला था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। और वो कहती हैं कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। अर्थात उनकी जो देखभाल थी, परवरिश थी बच्चों की, वो सभी करते थे, सिर्फ माँ को छोड़कर। उनकी माँ नहीं करती थी। दादी, उनकी जेठानियाँ और ख़ुद मर्दजात, जो भी मर्द होते थे, इवन पिताजी भी, लेखिका के पिताजी भी उनकी परवरिश करने में व्यस्त रहते थे, पर उनकी माँ नहीं। ठोस काम ना करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। आज़ादी के लिए उनके मन में भी बहुत इच्छा थी, देश को आज़ाद देखना उनके मन में भी इच्छा थी और वह भरपूर थी। अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती भी थी। जाहिर है, जुनून आज़ादी का हो तो निभाना भी आज़ादी से चाहिए, और इधर उधर पूछ के नहीं, जो आपका अपना तरीका है खुद उस तरीके से जीने को ही आज़ादी कहते हैं, जो लेखिका की माँ बखूबी करती थी। तो लेखिका कहती है हमने कभी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। जैसे आजकल भारतीय माएँ होती हैं, बच्चों के पीछे चली रहती हैं, बेटा खाना खाओ, ये करो, वो करो, और उनका खूब ध्यान रखती हैं। तो कहती है ऐसी हमारी माँ नहीं थी। उन्होंने कभी लाड प्यार नहीं किया, ना ही कभी खाना बनाया, और ना ही कभी अच्छी पत्नी या बहू बनने की सीख दी। इसके कारण 2 थे कि कुछ तो वो अपनी बीमारी के चलते भी ये सब नहीं कर पाती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। मतलब उनकी इच्छा भी नहीं होती थी कि बच्चों को बहुत लाड प्यार करो, उनको खाना बनाओ, उनको नहलाओ धुलाओ, ये वो ज़्यादा नहीं करती थी। ये सारा काम दादी और वहाँ के जो उस परिवार के मर्द थे वो करते थे। तो लेखिका की माँ का ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता, बाकी वक्त साहित्य चर्चा, जो भी कोई साहित्य होता था उसकी चर्चा करने में या संगीत सुनने में, ये सब वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, क्योंकि लेखिका ने बताया कि वो ज़्यादातर बीमार रहती थी। फिर भी लेखिका कहती हैं कि मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा भी नहीं रखते थे। कि वो ऐसा नहीं है कि वो उन्हें कोई नाम दे देते थे कि ये कामचोर है, काम नहीं करती है कुछ, और ना ही ऐसी अपेक्षा उम्मीद करते थे कि ये बाकी औरतों की तरह हो, कि हमें खाना बनाए, बच्चों की देखभाल करे, हमारी सेवा करे। ऐसा उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखता था। अब उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। हालांकि वो ना एक अच्छी पत्नी की तरह व्यवहार था, ना माँ के वो जिम्मेदारियाँ निभाती थी और ना बहू के ही फ़र्ज़ निभाती थी, फिर भी उनके प्रति सबकी श्रद्धा थी। इसका कारण क्या था? तो लेखिका को जो समझ में आया वो ये था कि एक तो साहबी ख़ानदान के रोब के अलावा
दो बातें उनको आती हैं कि एक तो साहबी ख़ानदान क्यों, क्योंकि उनके पिता बैरिस्टर थे, वो एक बात हो सकती है। पर वो कहते हैं कि दो कारण मुझे और समझ में आते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। कि एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी, और ऐसा इंसान समाज में हमेशा रिस्पेक्ट पाता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और दूसरा वो एक की बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसकी बात थी वो वहीं उस बात को रखती थी, एक दूसरे पर बातें पहुंचाने का काम नहीं करती थी। ये भी चीज़ें जो है उसे सम्मान दिलाती थी। तो पहले कारण से तो उन्हें घर वालों का आदर मिलता था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इससे घर वाले उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन पे श्रद्धा रखते थे। और दूसरे कारण से बाहर वालों पर, क्योंकि वो बाहर वालों की दोस्ती इसलिए मिलती क्योंकि वो एक की बात दूसरे को कभी नहीं बताती थी। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मतलब जो माँ के करने के काम थे वो सारे उनके पिता करते थे। फिर लेखिका कहती है, मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि सभी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी थी। तो भले ही एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, चाहे एक बहन की दूसरी के नाम चिट्ठी हो, कोई किसी से नहीं पूछता था कि तुम्हारी चिट्ठी पर क्या लिखा है। जिसके नाम वो चिट्ठी होती थी वही उसको पढ़ता, बताना चाहता तो बताता, नहीं बताना चाहता तो कोई नहीं पूछता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी में से वह उबरी या नहीं, और चाहे माँ ये जानने को भी बेहाल हो कि जिस बहन की चिट्ठी आई है वो बीमार थी, वो अब ठीक है या नहीं, पर कोई नहीं पूछता था। और छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर सब रहते थे। हर व्यक्ति का अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व होता है अपना पर्सनल, जो भी आपका पर्सनल है वो आप किसी को बताएं ना बताएं आपकी मर्जी होती थी। तो हर व्यक्ति को ये छूट थी। 6 बच्चे थे, अर्थात वो 5 बहनें थी लेखिका और एक उनका भाई था। तो इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अर्थात 5 में से 3 बहनें जो हैं वो लेखिकाएं हैं और छोटा भाई जो लेखक है। तो क्योंकि आज़ादी थी, आप कुछ भी कर सकते थे, आपको कोई रोक टोक नहीं थी, इस छूट का फ़ायदा उठा के सब लेखन कार्य में चले गए। अब लीक से खिसके अपने पूर्वजों। अब लीक से खिसकना क्या होता है? लीक से एक होता है परंपरा पर चलना, जो परंपरा है उस पर ही चलना, और एक होता है परंपरा से हटकर चलने वाले लोग, उनको बोलते हैं लीक से खिसके। तो वो कहते हैं कि लीक से खिसके जो हमारे पूर्वज थे उसमें माँ और नानी ही होती तो गनीमत रहती। माँ कैसे थी? क्योंकि माँ जो है पत्नी, बहू और माँ के फ़र्ज़ नहीं निभाती थी, तो वो लीक से हटके थे बात करती थी। और वैसे ही उनकी नानी थी, जिन्होंने खुद एक बैरिस्टर की वाइफ होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी से होनी चाहिए। तो कहते हैं अगर वही लीक से खिसके हुए होते तो गनीमत थी। पर उनकी एक परदादी भी थी। अब परदादी की बात सुनाने लगी लेखिका, जिन्हें कतार से बाहर चलने का बड़ा शौक़ था, कि मतलब जैसा जो लोग कर रहे होते ना वो उससे अलग चलती थी, अलग हट के चलती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। खुदा का फजल होता है रहमत। अगर भगवान की कृपा होगी और कभी उनके पास 2 से 3 धोतियाँ हो जाएंगी तो उन्होंने ये व्रत रखा हुआ था कि वो तीसरी धोती दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह है कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती है। तो ये जो उनको सनक थी दिमाग में एक बात, अपरिग्रह होता है बेटा जो चीज़ों का संग्रह ना करना। तो जैन जो धर्म है उसमें चीज़ों के संग्रह करने को मना ही किया है, कि ज़्यादा लालच नहीं इंसान को करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना रखो, बाकी दान दे दो। तो इस सनक को बिरादरी से बाहर नहीं माना जाता, ये जैन धर्म में है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। वो कहती यहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने कभी तीसरी धोती नहीं अपने पास होने दी, वो तीसरी को दान कर देते थे। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मतलब अर्थात लेखिका की माँ पहली बार जब गर्भवती हुई तो उन्होंने क्या जलवा दिखाया। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अब ये लीक से हटकर है, क्योंकि उस वक्त हर कोई चाहता था कि हमारे लड़का हो। लड़कियों से सब पीछे हटते थे, नहीं चाहते थे कि हमारे लड़की हो।
यह गैर रवायती मन्नत से ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। वो कहती एक गैर रवायती होता है बेटा, जो एक रिवायत चली होती है ना, जो परंपरा चली होती है, उससे उल्टी कोई मन्नत मांगना। जैसे लोग तो सारे लड़का मांगते हैं, उसने पहले लड़की मांग ली परदादी ने। फिर वो कहती है कि ये गैर रवायती मन्नत ही मांगकर उनको चैन नहीं पड़ा। उन्होंने इसको अपने और भगवान के बीच नहीं रखा, बल्कि सरेआम ऐलान कर दिया लोगों के पास कि मुझे जो है वो पहली जो बेटी है अपनी पतोहू के, वो पहले संतान बेटी चाहिए। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि लोग तो बेटा मांगते हैं, ये बेटी मांग रही है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिली। बोलते पता नहीं उनको दिमाग में ऐसा फितूर होता, फालतू की बात दिमाग में उनके क्यों थी ये पता नहीं, ये लेखिका कहती है। और यह भी नहीं कह सकते कि खानदान से पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी, कन्याएं तो पैदा हुई थी पीछे भी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा माँ जी जो है वो परदादी के लिए प्रयोग कर रही हैं लेखिका। तो कहती कि ऐसा भी नहीं कि परिवार में कन्या नहीं थी तो वो ये चाहती थी कि मैं कन्यादान करूं। तो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसी मन्नत मांगी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू के बेटा ही होता रहा, इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने ये चाहा हो कि पहला बच्चा जो है लड़की हो। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने इस चीज़ की कोई सफाई नहीं दी कि मैं क्यों ऐसा चाह रही हूँ कि मेरी पतोहू के पहला जो संतान है वो बेटी हो, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। मतलब नियम से वो मंदिर जाती रही और यही मन्नत मांगती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। अर्थात वो सबको लगता था कि जो माँ जी मांगती हैं वो भगवान पूरा कर देता है। बेतार का तार, मतलब बिना तार का एक तार जुड़ा हुआ था। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, कि इधर वो भगवान से कुछ मांगती और उधर भगवान भी तथास्तु बोलने के लिए खड़े होते थे। कि ऐसा कोई कनेक्शन जो है वो दादी माँ और भगवान के बीच था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो बेटी। तो दादी भी तैयार हो गई थी कि अगर गोद में कोई खेलेगा तो बेटी ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। माँ जी जो है वो परदादी के लिए बोला है कि वो किस तरह से असर लाएगी, उन्हें भी ये गुमान नहीं रहा होगा कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब कि परदादी ने जो मन्नत मांगी उसमें भगवान भी इतनी अफरा तफरी में आ गए कि भाई दादी की तो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। और उन्होंने गैर वाजिब होता है जो ज़रूरी नहीं होती, जुस्तजू होता है मन की इच्छा, तो उसको सुनकर भगवान भी इतनी अफरा तफरी में आ गई कि 1 या 2 नहीं, उन्होंने पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक बेटी होती रहे और लेखिका के माँ के 5 कन्याएं हो गई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। मतलब वो कहते, लेखिका कहती है कि भगवान की तो बात ही क्या करें, जो माँ जी थी वो ऐसी थी कि नामी ग्रामी चोर भी उनके सामने अफरा तफरी में आ जाते और घबरा जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। तो लेखिका ने एक किस्सा सुना जो उनकी परदादी और नामी चोर का एक किस्सा था। तो कहती मैंने उसे कई बार सुना और चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। मतलब जो परदादी थी उन्होंने चोर से भी उनका दीदार हुआ था, मिलना जुलना हुआ था। हुआ यूँ, अब वो एक वाक़या सुनाती हैं कि ऐसा हुआ कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव चले गए थे और औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह होता है रात को जब बारात चली जाती है तो औरतें आपस में अटखेलियाँ करती हैं, गिद्दे वगैरह गाती हैं और मज़े करती हैं, तो वो कर रही थी। और नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। तो जिस कमरे में वो घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी और औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। जहाँ दादी जो है वो माँ जी हमेशा सोती थी, वो उस कमरे में इसलिए नहीं सोई क्योंकि ढोलक की बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में जा कर सो गई।
चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। जुग्राफिया मतलब ज्योग्राफी, भूगोल, कि उसे पूरा पता था कि किस कमरे में कौन सोता है, किस में कौन सोता है। पर वो उसकी किस्मत खराब कि दादी ढोलक के शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाके सो गई। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, कि इतनी बूढ़ी भी जगह बदल लेगी, उसे कहाँ खबर थी चोर को। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। तो चोर हालांकि बड़ी चुपचाप आया, फिर भी जो माँ जी थी उनकी आंखें खुल गई। तो माँ जी ने कहा, कौन? तो माँ जी ने इत्मीनान से पूछा कि कौन है भाई? तो जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और असंगत जवाब दिया, जो हर कोई यही बोलता कि जी मैं हूँ। यह वही जवाब चोर ने दिया। तो माँ जी ने कहा, पानी पिला। तो चोर ने झिझक कर कहा, जी मैं पानी पिलाऊं? वो डर गया कि ये मुझसे बोल रही है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। तब तक जो साथ में रखा हुआ था लोटा, वो देखा, वो खाली था। तो माँ जी ने कहा कि ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब जो माँ जी थे उन्होंने तो कहा कि लोटे के मुंह पर कपड़ा बांधना और पानी को छान के लाना, पर चोर जो चोरी करने आया हुआ था, पहले ही घबराया हुआ था। वो हैरान हो गया कि अंधेरे में माँ जी ने मेरे मुंह पर बंधा कपड़ा कैसे देख लिया, और साथ में कमर में बंधी भांग भी देख ली। तो वो चोर हैरान हो गया कि माँ जी ने अंधेरे में ये सब कैसे देख लिया। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, क्योंकि ये चीज़ें गांव में एकदम फैल जाती हैं कि किसी के बुज़ुर्ग की बात है ना, कि उसने जो मन्नत मांगी एकदम पूरी हो जाती है। तो उसे था कि माँ जी के जो है तार भगवान से जुड़े हुए हैं, अर्थात माँ जी को पता लग गया कि मैं चोर हूँ और मेरे मुंह में कपड़ा बंधा है और मैंने कमर में भांग की गांठ बांधी हुई है। और पर बुढ़िया भांग भी छानती है, मतलब वो भांग भी खाती है। एकदम यकीन ना हुआ, इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। फिर उसे एकदम यकीन नहीं हुआ और वो हैरान और परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने उसे कहा, जल्दी कर भाई, प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया, क्योंकि वो पानी मंगवा रहे थे। तो हर इंसान का अंतर्मन तो होता ही है। तो उस धर्म संकट में आके उसने कहा कि माँ जी मैं तो चोर हूँ। और इसके बाद जो है वो माँ जी चोर से क्या कहती है और चोर और माँ जी की क्या जुगलबंदी होती है, इसको जानने के लिए देखिए अगला भाग। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।